दो चीज ऐसी होती है जहाँ हिसाब किताब बराबर नहीं होता। उसमें बच्चा फीस देने के बाद भी गुरु का सम्मान करना भूलता नहीं है। बिल्कुल। और दूसरा है, अगर कोई अच्छा वैद्य है, पूरी हुँ, तरह से आर्थिक नहीं है कि वो जैसा व्यापारी होता है वैसा नहीं है, वो सेवा भाव हुँ, से समाज में काम कर रहा है, तो अपनी औषधि का मूल्य लेने के बाद भी जीवन भर उसे हुँ। सम्मान मिलता ही रहेगा। बताइए आपकी आयुर्वेदा से कैसे कनेक्शन बना? कैसे आपने शुरू किया? एंड ये कैसे आप प्रोडक्ट बहुत पुरानी कहानी है। ये बात है हुँ, 1977। ओके। हाँ, जिस समय मैं 9th क्लास में पढ़ रहा था, हाँ जी, उस समय मेरी मुलाकात हुई एक वैद्य जी से, हाँ जी। पंडित वंशभूषण पांडे। वो वाराणसी के हुँ, रहने वाले थे। तो मैं हुँ, 9th में था, गाँव में था, तो कुछ हुँ, जड़ी-बूटियाँ मुझसे मँगवाते थे। हाँ जी। फिर जड़ी-बूटियाँ मैं ले आता था तो बोलते थे इसको कूट दो, इसको पीस दो, इसको छान दो। हुँ, हुँ, तो बिल्कुल। कुतूहल होता है बचपन में। हाँ जी। फिर मैं उनसे पूछने लगा कि ये क्यों पिसवा रहे हो हमसे? क्या हुँ, करोगे? तो हुँ, बताते थे कि ये बीमारी हुई है किसी को, उसके लिए दवा बनाना हुँ, है। हुँ, तो वो थे तो चकबंदी में कंसोलिडेशन डिपार्टमेंट होता है ना, लैंड कंसोलिडेशन डिपार्टमेंट, हाँ चकबंदी, जी, हाँ उसमें जी। थे, लेकिन वो वैद्य थे, खानदानी वैद्य थे। हुँ, मुझे थोड़ा-थोड़ा बताया करते थे। बिल्कुल। फिर उन्होंने एक चीज़ और बताई है। हुँ, जो एग्जाम्पल उन्होंने दिया वही एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ कि आयुर्वेद की तरफ यानी मेडिकल की तरफ मैं क्यों आया। हुँ, उन्होंने मुझसे पूछा, ये जो शर्ट पहने हो, इसको पैसा दे के खरीदा? मैंने हुँ, कहा। तो उन्होंने कहा, पहनने के बाद में कभी उस दुकान पर गए? मैंने कहा, हुँ, क्या जरूरत है, क्यों जाने का? हुँ, हुँ, तो उन्होंने क्या नहीं, हिसाब किताब बराबर। हुँ, आपने शर्ट लिया, उसका पेमेंट कर दिया, हिसाब किताब बराबर। बिल्कुल। दो चीज ऐसी होती है जहाँ हिसाब किताब बराबर नहीं होता। हुँ, अब वो दो चीज कौन सी होती है? एक टीचिंग का जॉब होता है, हुँ, उसमें बच्चा फीस देने के बाद भी गुरु का सम्मान करना भूलता नहीं है। बिल्कुल। और दूसरा है, अगर कोई अच्छा वैद्य है, पूरी हुँ, तरह से आर्थिक नहीं है कि वो जैसा व्यापारी होता है वैसा नहीं है, वो सेवा हुँ, भाव से समाज में काम कर रहा है, तो अपनी औषधि का मूल्य लेने के बाद भी जीवन भर हुँ, उसे सम्मान मिलता ही रहेगा। हाँ जी। उस समय मेरे मन में आया कि या तो मैं टीचर बन जाऊं या फिर हुँ, वैद्य। हुँ, ठीक, गलती से मैं इंजीनियर बन गया, ओके। लेकिन कभी आयुर्वेद पढ़ना मैंने छोड़ा नहीं। जो हुँ, डिग्री वगैरह ली, वो भी हुँ, सब गड़बड़ हो गई। हुँ, नेचुरोपैथ का काम मैं शुरू से करता रहा, हुँ, और नेचुरोपैथ आयुर्वेद से अलग नहीं है। नेचुरोपैथ बहुत हुँ, बड़ा है, जो आँख से दिखता है वही दवा है। हुँ, फिर मुझे लगा कि मैं औषधि के क्षेत्र में काम कर सकता हूँ, और इसमें हुँ, केवल औषधि का मूल्य लेने के बाद हिसाब किताब बराबर हो गया, ऐसा नहीं है। अगर बिल्कुल। सेवा की नीयत से समाज के हित के लिए आप कोई चीज बना रहे हैं और हुँ, उचित मूल्य ले रहे हैं, तो आपको सम्मान भी हुँ, साथ में मिलता है। यहाँ से मेरी बिल्कुल, जर्नी शुरू हुई नेचुरोपैथ बनने की 1977 से। सही है। तो अब क्या करते हैं सर आप? नहीं, अभी श्री सर्वेश्वर आयुर्वेदशाला करके एक कंपनी है, उसका पार्टनर हूँ, और उसमें जो हुँ, भी फार्मूलेशन है हुँ, वो मेरा ही है। मैंने शुरू से ओके, ये सोचा है कि काम वो करो जो दुनिया नहीं करती। किसी पुस्तक बिल्कुल। में मैंने पढ़ा था कि जो हुँ, दुनिया काम करती है वही काम आप हुँ, करते हो, तो जो दुनिया कमाती है वही आप कमाओगे। बिल्कुल। अगर आपको दुनिया से अलग कुछ कमाना है, तो दुनिया से अलग काम हुँ, भी करना है। बिल्कुल। मुझे ये दिखा, मैं कभी पंजाब वगैरह में सेवा करने जाया करता था, फ्री कैंप्स लगते थे। हुँ, हुँ, तो बड़ी बूढ़ी माताजी लोग आती थीं, 70 हुँ, साल, 75 साल, 80 साल। हुँ, उन्हें कुछ तकलीफ होती थी, किसी को घुटने में, किसी को कमर में, किसी नाना प्रकार की हुँ, तकलीफें। आप जानते हैं ओल्ड हुँ, एज में क्या तकलीफें हो सकती। हुँ, तो मैं देखता था कि अपर लिप्स में उनके हुँ, बाल हैं, जेंट्स की तरह से, हुँ, जैसे मूंछ होती है ना, उस ढंग हुँ, से बाल। तो मुझे हुँ, बहुत तकलीफ होती थी। हुँ, मैंने सोचा कि अगर ये बाल हट जाएँ जड़ से, तो बहुत अच्छा हुँ, होगा। बिल्कुल। फिर मैंने उसको खोजना शुरू किया। हुँ, तो बहुत सारे फ़ॉर्मूले मिले, उस पर काम किया। हुँ,
मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ग्रंथों में कुछ गलत लिखा है, लेकिन हुँ, विधि नहीं लिखी है। हुँ, तो फिर 5-6 साल मेहनत करके हुँ, और परमानेंट हेयर रिमूवल के लिए एक ऑयल बनाया R2Z हुँ, और फिर पंजाब गया। उन लोगों से हुँ, मिला, माताजी हुँ, लोगों से। तो उन्होंने कहा, हुँ, "बेटा हमने तो अमृत चख लिया है और हुँ, तुम्हारी ये जो दवा है, ये बालों हुँ, को जड़ से निकालने के बाद लगानी पड़ती है। तो हमारे लिए तो बेकार है, हुँ, हम तो बालों को छूते भी।" हुँ, मैं बहुत निराश हुआ। हुँ, फिर यूट्यूब के माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुँचाना शुरू बिल्कुल। और बाद में पता चला हुँ, कि 25 से 40% जो नई उम्र हुँ, की बेटियाँ हैं, आप समझ लीजिए कि 20 साल से लेकर के 40 साल तक। हुँ, मैं तो 64 का हूँ, हमारे लिए बेटी है। हुँ, तो ये जो बेटियाँ हैं, इनमें हुँ, 40% बेटियाँ परेशान, अनवांटेड हुँ, हेयर की वजह से। जब मैं हुँ, उनसे बात करता हूँ, तो वो बोलते हैं कि डॉक्टर ये तो पीसीओडी के कारण से। हुँ, अच्छा, पीसीओडी की आयुर्वेद में दवाइयाँ बड़ी सरल हमारी कंपनी भी बनाती है। श्री सर्वेश्वर हुँ, आयुर्वेदशाला की वेबसाइट जो श्रीवट-आयुर्वेदा.com है, उस पर हुँ, ये मिल जाएगा। बहुत सरल हुँ, औषधि है और इसकी वजह हुँ, से पीसीओडी की वजह से बाल नहीं आते। पीसीओडी को ठीक करने के लिए जो हम दवाइयाँ खाते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से बाल आते हैं। अगर वो दवा गूगल में डालेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स में अनवांटेड हेयर भी है। ये फिर मैं करता रहा। मेरे दिमाग में बहुत पहले 2005 में एक बात आई थी कि कोई कितना भी सुंदर हो, अगर हुँ, बाल नहीं है तो भी परेशानी है। मतलब हुँ, इमेजिन ही नहीं कर सकते, सुंदरता के लिए बाल तो ज़रूरी है। हुँ, उस समय मैंने 2 औषधियाँ बनाई थी। एक हेयर फॉल के लिए जो फर्स्ट एप्लीकेशन में हेयर फॉल को ज़ीरो कर देता है। हुँ, और फिर कई लोग बोलते थे डैंड्रफ की वजह से हेयर फॉल हो रहा है, जिसकी वजह से गंजापन आ रहा है। तो डैंड्रफ के हुँ, लिए एक औषधि बनाई जो एक एप्लीकेशन में ही हुँ, डैंड्रफ को खत्म कर देता। 99% का रिजल्ट है। किसी एक आध को लाभ हुँ, नहीं मिले लगाने के तरीके में। तो यहाँ से फिर मैं आगे बढ़ता चला गया। फिर वैद्यों के बीच में उठना बैठना था, तो लोग नई-नई हुँ, चीज़ें बोलते थे कि इस समय ये औषधि गड़बड़ है, इस समय ये औषधि हुँ, गड़बड़ है। और अगर ये भी बन जाए तो मैंने पाइल्स के लिए बहुत अच्छी औषधि बनाई। लीवर के लिए तो आप देख लें, कोई भी पैथी हो, वो सब हुँ, आयुर्वेद पर ही निर्भर है। और हुँ, औषधि बनाने के लिए आपके पास डिग्री होना ज़रूरी नहीं है हुँ, और रिसर्च करने के लिए आपके पास हुँ, डिग्री होना ज़रूरी नहीं है। हुँ, शासन के नियमों के बिल्कुल। हिसाब से अगर फैक्ट्री आप लगाते हैं औषधि निर्माण की, तो वहाँ आपको बीएमएस डॉक्टर चाहिए, जो मेरे पास है। हुँ, और अगर आप कोई ट्रीटमेंट करते हैं, कोई दवा प्रेस्क्राइब करते हैं, तो आपको वो बीएमएस डॉक्टर चाहिए। लेकिन आप कोई हुँ, रिसर्च करते हैं, उसके लिए हुँ, कौन सी डिग्री? हुँ, 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 तो फिर मैं रिसर्च में लगा रहा और बहुत सारे प्रकार के खासकर तो बालों के लिए मैंने काम किया। बाल गिरने से रोकना, डैंड्रफ खत्म करना या फिर अनवांटेड हेयर को हमेशा के लिए खत्म करना, हुँ, इस पर मैंने काम किया। स्किन के लिए कुछ औषधियाँ हैं। आजकल हर व्यक्ति सुंदर होना चाहता है। हुँ, सुंदर होने का मतलब ढेर सारा पैसा खर्च कर, पर हुँ, आयुर्वेद अपना अपने यहाँ का है, अपने देश का है। और उसमें जो हुँ, औषधियाँ हैं हमारे किचन में भी है, पंसारी के यहाँ भी मिल जाती हुँ, है। तो चेहरे को सुंदर बनाने के लिए कुछ चीज़ें हमने वो की। स्किन को हम नहीं हुँ, हटाते, लेकिन जैसा है, हुँ, जो ब्यूटी पार्लर में ₹1000 में काम होता है, वो सस्ते में अगर हुँ, किचन में ₹2 में हो जाए तो क्या बुरा है? हुँ, तो मैं ये भी देखता रहा कि अपने देश में बहुत सारे लोग, बहुत अमीर हुँ, लोग हैं, बहुत गरीब लोग, और आयुर्वेद न तो अमीर को देखता है, न गरीब को देखता है, सबको समान भाव से देखता है। तो हुँ, जब से ये वैद्य बनने के अंदर वो इच्छा पैदा हुई 77 में, हुँ, तब से मैं देखने लगा कि भाई पैसे से कोई ठीक नहीं होता, दवा हुँ, से ही होता है। और दवा अगर हुँ, ठीक है, आपकी डायग्नोसिस प्रॉपर है और दवा अच्छे प्रकार हुँ, से बनी है, तो ₹1 हुँ, की दवा भी काम कर सकती है और नहीं तो लाख रुपए हुँ, की दवा भी बेकार है। तो ये मूलतः हुँ, मैंने सेवा कार्य के निमित्त अपना रिसर्च चालू किया और एक अच्छा हुँ, प्लेटफ़ॉर्म मुझे मिल गया, श्री सर्वेश्वर आयुर्वेदशाला हैदराबाद का। हुँ, मज़ा आ रहा हुँ, हुँ, हुँ। बट हाँ, आपका नहीं था कि आपको पैसे कमाने हैं या फिर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि बहुत अमीर होना है या फिर बहुत फ़ेमस होना है ज़िंदगी में? है। नहीं, अमीर होना तो मेरी कंपनी को है। हुँ,
कोई भी कंपनी किस लिए खुलती है? व्यापार करने के लिए। और हुँ, व्यापार व्यक्ति क्यों करता है? हुँ, पैसे के पैसा लिए, नहीं है। हुँ, प्रॉफ़िट कमाने के लिए। तो जो हुँ, श्री सर्वेश्वर आयुर्वेदशाला है, उसका काम है व्यापार हुँ, करना। हुँ, और श्री सर्वेश्वर आयुर्वेदशाला में निर्णय होता है कि इस रोग की कोई अच्छी दवा बन सकती है क्या, जो दूसरों के पास नहीं है, या दूसरों के हुँ, पास है तो उससे अच्छा क्या है। हुँ, तो मैं रिसर्च में लग जाता हूँ, रिसर्च अपना सक्सेस होता है। जैसे डायबिटीज के लिए मैंने कैप्सूल बनाया, बहुत हुँ, अच्छा काम कर रहा है। मैंने देखा कि जिनका HbA1c 14 था, वो आकर के 8.5 8.3 पर आ गया हुँ, 1 महीने के अंदर। तो शुगर लेवल भी कंट्रोल हो रहा है, HbA1c भी कंट्रोल हो रहा है। मुझे ऐसा हुँ, लगता है कि अगर 1 आध साल तक खा लें, तो वो डायबिटीज़ से हुँ, मुक्त भी हो सकते हैं। मैं दावा करूँगा तो उस पर केस हो जाएगा। इसलिए मैं पहले कहना चाहता हूँ कि मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रयास हुँ, करने के लिए कोई लाइसेंस लगता है क्या? वो तो लगता हुँ, है। तो अच्छा नहीं। काम करने के लिए लगे हुए हैं, तो डायबिटीज की कैप्सूल बनी है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। दर्द का तेल, अब मैंने देखा हुँ, कि बहुत प्रकार के तेल हैं, कोई भी आयुर्वेदिक कंपनी ऐसी नहीं है जो तेल ना बनाती हो। दर्द हुँ, का तेल तो सभी लोग बनाते हैं, हम भी हुँ, बनाते हैं। हुँ, तो हमने उसमें थोड़ा-सा ध्यान रखा दर्द के हुँ, तेल कि क्विक रिएक्शन होना चाहिए। लगाया और हुँ, 5 मिनट में हुँ, रोगी को बोलना चाहिए कि बहुत आराम है। ये सोच बिल्कुल। कर के मैं तेल बनाया, बहुत अच्छा, बहुत लोग हुँ, पसंद कर रहे हैं। तो व्यापार तो हुँ, मुझे करना है, मुझे डीलर भी हुँ, चाहिए, हुँ, डिस्ट्रीब्यूटर भी चाहिए हुँ, और पूरे देश में मुझे फैलना है। तो ये काम हुँ, किसका है? श्री सर्वेश्वर हुँ, आयुर्वेदशाला, और मैं श्री हुँ, सर्वेश्वर आयुर्वेदशाला का पार्टनर हूँ, लेकिन साथ में वैद्य भी हूँ। तो जब आप मुझसे हुँ, व्यापारी बन के काम करेंगे, तब हम हुँ, बोलेंगे कि नहीं, हमें तो डीलर भी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर भी हुँ, चाहिए, हमें तो माल बेचना है। हुँ, लेकिन जब वैद्य की स्थिति में आप मुझसे बात करेंगे, तो मैं तो सेवा ही कर रहा हूँ। बिल्कुल। ये मेरे 2 ग्रुप हुँ, बन गए हैं। हुँ, हुँ, कनिष्क जी पूरा फाइनेंस और मार्केटिंग का सब देखते हैं। हुँ, कनिष्क जी से आपकी बात हुई होगी। तो हाँ मेरी जी। कंपनी पूरे देश में डीलर नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बनाना चाहती है। हुँ, कुछ अच्छे प्रोडक्ट हैं, दर्द के लिए है, हुँ, पाइल्स के लिए है, लीवर के लिए है, हुँ, डायबिटीज के हुँ, लिए है, बालों के लिए हुँ, तो स्पेशली अपने पास बहुत अच्छी चीज़, तीनों चीज़ें हमारी बहुत अच्छी हैं, हुँ, जो दूसरों के पास नहीं है। हुँ, और उसके बाद में मैं कहता हूँ कि अगर कुछ जैसे वेट लॉस के लिए भी मेरे पास बहुत अच्छा है। हुँ, सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी 2-3 प्रोडक्ट मेरे पास बहुत अच्छे हैं। हुँ, जो तो जो जो दूसरों से अलग है, दूसरों से बेहतर है, इसमें दोनों हुँ, चीज़ें, हमारा व्यापार भी छिपा हुआ है और हुँ, रोगी का लाभ भी छिपा हुआ है। बिल्कुल। मैं कंपनी से कहता हूँ कि आप बोलिए बनाना क्या है? जो समाज में नहीं है उस हुँ, पर हम रिसर्च करते हैं, लॉन्च आपको हुँ, करना है। हुँ, तो एक पार्टनर अगर हमारा हमारा फाइनेंस और मार्केटिंग देख रहा है, तो मैं तो हुँ, रिसर्च में लगा हुआ हूँ। हुँ, फिर वैद्यों के साथ मिल कर के उन्हें सैंपल देना, उनका रिज़ल्ट लेना कि हमने हुँ, ये चीज़ें मिला के ये औषधि बनाई है, अब 10, 15, 20, 50 रोगियों पर ट्रायल कर हुँ, लीजिए। उनकी हरी झंडी मिल जाती है, फिर फ़ॉर्मूला बना के जो हमारी कंपनी के वैद्य हैं, उनको देता हूँ कि आप इस पर साइन कर दीजिए और वो फ़ॉर्मूला पास करवा के फिर प्रोडक्शन। तो बिल्कुल। जो शासन के नियमों के हिसाब से व्यवस्था होनी हुँ, चाहिए, वो सारी हुँ, व्यवस्था मैंने कर रखी है। फैक्ट्री का हुँ, लाइसेंस है, हमारे पास हुँ, बीएमएस डॉक्टर है, हुँ, फार्मासिस्ट हैं, लेकिन रिसर्च हुँ, मैं अकेले ही करता हूँ, इसमें बहुत टाइम लगता है और रिसर्च हुँ, करने के बाद मैं अपनी कंपनी को सीधे नहीं देता हूँ। हुँ, वो रेप्यूटेड वैद्य और डॉक्टर्स हैं, उनको देता हूँ कि आप देखिए हुँ, और उनसे बातचीत हुँ, करता हूँ कि हमने ये चीज़ें इसमें मिलाई हुई हैं। कहीं ऐसा ना हो हुँ, कि कोई कहे कि मैं हुँ, कैसे अपने मरीज पर ट्रायल करूँ। हुँ, जैसे त्रिफला बनाया मैंने, तो हुँ, सारे लोग त्रिफला एक आँवला, एक वैड़ा और एक हरा, तीनों हुँ, बराबर अनुपात में लेते हैं। मैंने जब हुँ, वाग्भट संहिता पढ़ा, हुँ, तो वाग्भट संहिता में ये बताया गया कि अगर त्रिफला 1, 2, 3 के अनुपात में बनाया जाए, तो लंबे समय तक हुँ, खाया जा सकता है और त्रिफला हुँ, केवल पेट साफ करने की दवा नहीं है, यानी कॉन्स्टिपेशन हटाने की दवा नहीं है।
ये संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए कायाकल्प तक में काम करती है। लेकिन हुँ, त्रिफला का अनुपात हरड़ 1 भाग, बहेड़ा 2 भाग और आंवला 3 भाग होना चाहिए। तो मैंने ये बनाया। जब वैद्यों के हुँ, सामने हम अपना त्रिफला लेके गए, तो उन्होंने कहा भाई कोई नहीं बना रहा, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ नहीं बना रही हैं। हुँ, अब बना रहे हो बहुत अच्छा है और मेरा प्रोसेस भी हुँ, वही है। हुँ, ये उस द्रव्य जो है, हरड़, बहेड़ा, आंवला अ हुँ, जंगल से इकट्ठा करना, पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, क्योंकि जंगल में कोई ना खाद डालने जाता है, ना पेस्टिसाइड छिड़कने जाता है। ये हुँ, नेचुरल पैदा होता है, वही हम लेते हैं। उसके बाद हुँ, अपने हम इसे धुलाते हैं, सुखवाते हैं। हुँ, सूखने के बाद फिर उसको तुड़वाते हैं कि गुठली निकल जाए और हुँ, गुठली निकालने के बाद फिर पिसवाते हैं और पिसने के हुँ, बाद छनता है और छन करके फिर वज़न करते हैं और उस वज़न को हम 1, 2, 3 के अनुपात अगर हुँ, हम पहले ही हरड़ 1 भाग, बहेड़ा 2 भाग और आंवला 3 भाग करके और सीधे पिसवा लें, तो हुँ, ये 1, 2, 3 अनुपात का नहीं। हुँ, तो जो बिल्कुल, शास्त्रोक्त पद्धति है, उससे हम बिल्कुल अलग नहीं जाते, उसी तरीके से हम उसी पद्धति से औषधि का निर्माण हुँ, इसलिए मेरी कोई भी औषधि बहुत बढ़िया हुँ, बिल्कुल, अभी एक हेल्थ टॉनिक भी मैं बना रहा हूँ, तो हुँ, बच्चों के लिए। उसमें हुँ, मैंने मुख्य औषधि उसमें महुआ है। महुआ हुँ, जंगल में खूब होता है हुँ, और उसमें बहुत सारे प्रकार के मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, हुँ, हुँ, आयरन है फिर उसमें एनर्जी के लिए एक प्रकार से ये कहिए कि जो एनर्जी ड्रिंक्स मिलते हैं ना कि दूध में डाल के वो हुँ, हुँ, उन सब से अच्छा है। तो उसको हुँ, बेस मान करके मैंने एक हुँ, जनरल हेल्थ टॉनिक बनाया जिसको बच्चा, बूढ़ा, जवान, लेडी, जेंट्स हुँ, कोई भी ले सकता है। अभी उसका ट्रायल हुँ, चल तो नाइस, जब उसका ट्रायल पूरा हो जाएगा, तब मैं हुँ, अपनी कंपनी को दूँगा। उसके बाद बिल्कुल, कंपनी उसका लाइसेंस लेगी, फिर हुँ, बनाएगी और फिर वैद्यों हुँ, के पास सैंपलिंग करके और आगे हम मार्केट हुँ, चलेंगे। तो जो चीज़ मार्केट में नहीं है हुँ, वो एक तो वहाँ पर मेरा ध्यान रहता है। दूसरा हुँ, मार्केट में है लेकिन वैद्य जिस हुँ, क्वालिटी की औषधि चाहता है उस क्वालिटी की नहीं है, हुँ, उस पर मेरा ध्यान रहता है। हुँ, हुँ, तीसरा कम से कम पैसे की दवा बने जिससे कि हर प्रकार का रोगी प्रयोग कर सकें। हुँ, जैसे हमारा गुलाब जल है, अब हम गुलाब हुँ, जल में केवल 2 चीज़ें प्रयोग करते हैं। एक तो गुलाब का फूल, वो भी देसी और हुँ, दूसरा नर्मदा जल, क्योंकि मेरी हुँ, फैक्ट्री नर्मदा के पास हुँ, मेरे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी है, वहाँ से मैं जल मँगाता हूँ, उसी में प्रोसेस करता हूँ। तो हुँ, बिल्कुल ओरिजिनल गुलाब जल और मार्केट से हुँ, 1/4 रेट हम दे रहे हैं। हुँ, 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 यानी क्वालिटी भी चाहिए, रेट भी हुँ, अच्छा होना चाहिए और कंपनी को भी कुछ बचना चाहिए। नहीं बिल्कुल, तो कंपनी बोलेगी भाई कैसे पार्टनर हो, कंपनी का नुकसान करके कैसे व्यापार तो जब बिल्कुल, व्यापार की बात आती है तो व्यापार कौन कर रहा है? मेरी कंपनी। हुँ, मैं क्या कर रहा हूँ? सेवा। बिल्कुल। आजकल के ऑडियंस में या बच्चों में क्या चीज़ें देखते हो कि लाइफ़स्टाइल खराब हो रहा है? उनको क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? बच्चों को सिर्फ एक छोटी-सी चीज़ हुँ, बहुत सारे लोग शिकायत लेके आते हैं कि मेरा बच्चा खाना नहीं खाता, मेरा हुँ, बच्चा चिड़चिड़ा हो गया है, सुनता नहीं है। हुँ, तो बच्चों में जो सबसे बड़ी दिक्कत देखिए मैं भी जब छोटा था तो स्कूल जाता था और समय होता था 10 बजे। हुँ, तो सुबह खूब खेलने के लिए टाइम मिलता था, खाने के लिए टाइम हुँ, मिलता था, बढ़िया। हुँ, अभी जो स्कूलों का टाइम है, वो हुँ, वेस्टर्न स्टाइल में हो गया है हुँ, कि 7 बजे, 6 बजे उनका स्कूल है तो उनकी नींद भी पूरी नहीं होती। माँ सीधे हुँ, उठाती है, मुँह पर पानी मारती है, कपड़े से पोंछती है हुँ, और हुँ, हुँ, सीधे उनका और माँ भी ताज़ा खाना तो नहीं बना सकती, ब्रेड, बटर ये वो कुछ न कुछ चीज़ें उनके रूम में हुँ, बनती हैं। तो भले ही करोड़पति व्यक्ति हो, लेकिन उसका पोषण पूरा नहीं हो पा रहा, उसकी हुँ, नींद पूरी नहीं हो पा रही है, तो चिड़चिड़ा तो हो। दूसरी चीज़, एक समस्या बच्चों में बहुत भयंकर है, वो है कब्ज़। हुँ, वो हुँ, क्या है? कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन। हुँ, यानी हुँ, कोई बच्चा स्कूल में जाके फ्रेश होता है, कोई स्कूल हुँ, से लौटता है जब 1 बजे, 12 बजे, डेढ़ हुँ, बजे, फिर वो हुँ, लैट्रिन में जाता है। जब हुँ, प्रेशर बनता है तब उसे जाना हुँ, है। ये इससे भयंकर बीमारियाँ होती हैं। हुँ, कब्ज़ महारोग है।
इससे बड़ा रोग कोई नहीं है। हुँ, कब्ज़ से एसिडिटी, गैस, अपचन, चिड़चिड़ापन, नींद ना आना, ब्लड प्रेशर, दुनिया भर की एक लिस्ट बनाते जाइए, तो मैं तो कहता हूँ कि लिस्ट बना के रखा होता तो आपका ये पॉडकास्ट ही खत्म होता। तो हुँ, कब्ज़ हुँ, भयंकर बीमारी है, महारोग है। कब्ज़ लोगों को हुँ, समझ में ना आवे, तो हुँ, कॉन्स्टिपेशन अंग्रेजी में बोलेंगे तो ज़रा आजकल एडवांस हो गया, हुँ, फ़ोन है बहुत बढ़िया तो बच्चों को ये समस्या बच्चे हुँ, बीमार नहीं है, मैं उन्हें रोगी नहीं कह हुँ, रहा। मैं क्षमा चाहता हुँ, हूँ उससे कि हुँ, अगर मेरी बात को लेके अपने बच्चे को रोगी समझे, बच्चा रोगी नहीं है, हुँ, लेकिन हमने हुँ, उसे मौका ही नहीं दिया कि वो हुँ, जाके फ्रेश हो जाए, हुँ, वो गलती हमारी है। तो मैं कहता हूँ हुँ, कि बच्चे को थोड़ी-सी चीज़ कुछ रात को दूध पीने की आदत डालो, हुँ, मोबाइल उसे मत दो, हुँ, 10 बजे के बाद कोशिश करो कि आपका बच्चा सो जाए, कितना भी होमवर्क स्कूल से, कॉलेज से मिला हो, उससे बोलो हुँ, कि ना 10 बजे सोए तो 11 बजे तक तो सो ही जाए। हुँ, बेडरूम में टीवी मत लगाओ और हुँ, दवा के नाम पर हुँ, दूध देना शुरू और अगर और हुँ, दवा की ज़रूरत है, तो इसबगोल की भूसी उसमें हुँ, डाल दो और कुछ बच्चे नहीं हुँ, खाते तो ना खाओ और हुँ, सुबह जल्दी से जग करके जो घर का बना हुआ कोई नाश्ता है उनके लिए हुँ, किसी दवा की हुँ, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर हेल्थ टॉनिक तो हम बना ही रहे हैं बच्चों के कुपोषण के लिए। 1 गिलास हुँ, दूध में 1 चम्मच डालिए, हुँ, मार्केट में जितने भी हेल्थ सप्लीमेंट हैं, उन सब से अच्छा है। हुँ, शास्त्रोक्त पद्धति से बना है, आयुर्वेद हुँ, है, कोई भी हुँ, हार्मफुल चीज़ें उसमें हमने प्रयोग नहीं की। हुँ, तो बच्चों का सिर्फ पेट साफ रखने की व्यवस्था उनकी माँ, उनके पिताजी कर लें, उनके हुँ, बच्चे को कोई समस्या बिल्कुल। आप देखते होंगे जो गुरुकुल है या आवासीय हुँ, विद्यालय हुँ, हैं? वहाँ के बच्चे क्यों स्वस्थ रहते हैं? हुँ, वो इसलिए कि वहाँ ड्यूटी लगाई गई, कितने बजे जगाना? उन्हें 6 बजे हुँ, मैदान में जाना है ना, 5 बजे जगा हुँ, दो और वहाँ हुँ, जो आया होती है, जो उनकी देख-रेख करने वाली लेडी है, वो सबसे हुँ, पूछती है, लेटिन जाके आए कि नहीं? मंजन किया हुँ, कि नहीं? नाखून काटा कि हुँ, नहीं? ये हुँ, छोटी-छोटी चीज़ें। हुँ, आजकल तो नहीं होता है। मेरे समय में हुँ, होता था, हम लोग छोटे-छोटे थे, तो नाखून चेक होते थे। हुँ, और हुँ, दूसरे दिन फिर जिसके नाखून बड़े होते थे उसका नाम लिख लेते थे और दूसरे हुँ, दिन फिर से चेक हो, ठीक है? आजकल अगर नाखून चेक करने लगे तो हुँ, मीडिया वाले आ जाएँगे कि आपके स्कूल में हमने हुँ, बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा है कि नाखून दिखाने के लिए? हुँ, पर हेल्थ का ध्यान तो नाखून में भी मैल-मिट्टी जमा हो जाती है, जो हम हुँ, खाते हैं तो मुँह में जाती है, फिर पेट की बीमारियाँ तो हुँ, खान-पान हम सुधार लें, दिनचर्या सुधार लें, सही समय पर सोएँ, सही समय पर जगें और कब्ज़ ना रहने दें। इसके लिए जो औषधि चाहिए, हमारी कंपनी सब बना बिल्कुल। और टीनेजर्स का जैसे व्हाइट हेयर्स का आ जाता है, अर्ली व्हाइट हेयर, उसके लिए आपने कुछ रिसर्च की? व्हाइट हेयर के लिए हुँ, देखिए अगर हम एक बात करें हुँ, कायाकल्प हुँ, तो केवल आयुर्वेद में कायाकल्प है, बाकी कहीं नहीं है। हुँ, और किसी पैथी में आपको कायाकल्प का नाम सुनने के लिए मिला क्या? नहीं। कायाकल्प क्या है? ये जो मेरी काया है, बॉडी है, जीर्ण-शीर्ण हो गई, थक हुँ, गई, बूढ़ी हो गई, इसको फिर से नया करना, इसका कल्प करना, हुँ, जीर्णोद्धार करना। बिल्डिंग होती है ना, 10 साल हुँ, पुरानी हो गई तो रेनोवेशन होता है, तो हुँ, बिल्डिंग फिर से नई दिखने लगती। तो हुँ, कायाकल्प में केवल एक चीज़ नहीं है, हुँ, बाल सफेद हो गए, ग्रे हो गए, लेकिन उसको काला चाहिए, तो ये भी कायाकल्प हुँ, के अंतर्गत ही आता है। हुँ, हड्डी कमज़ोर हो गई, मजबूत चाहिए, ये भी हुँ, कायाकल्प के अंतर्गत है। हुँ, उसके चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई लेकिन उसे यंग दिखना है, तो क्या करे? हुँ, ये भी कायाकल्प के अंदर आता है। हुँ, तो कायाकल्प के लिए मैंने बहुत सारा काम किया है। हुँ, मैंने आपको बताया ना कि मेरा मुख्य जो विषय रहा है शुरू से, हुँ, इट कैन नॉट बी इमेजिन विदाउट हेयर। हुँ, आप बोल ही नहीं, इमेजिन ही नहीं कर सकते ब्यूटी को। हुँ, तो बाल अगर काला चाहिए तो काला मिलेगा। अब हुँ, इसमें मैं बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं बोलता हूँ, मेरी उम्र हो गई 64 साल, हुँ, ठीक? लोग कहेंगे अगर काला हो सकता है तो सफ़ेद बाल लेके क्यों बैठे हो पॉडकास्ट में, हुँ, क्यों झूठ बोल रहे हुँ, हो? हुँ,
ये झूठ नहीं, हमारे ग्रंथ की व्यवस्था है, लेकिन हम किसी से कहेंगे कि आप इतने बजे सो जाओ, तो हुँ, बोलेगा नहीं सो सकते। हुँ, मैं कहूँगा त्रिफला खाओ रात में, बोलेगा मुझे टेस्ट अच्छा नहीं लगता। आप तो हुँ, पैसे ले लो और कोई ऐसी चीज़ दे दो कि हम एक बार लगा लें और जीवन भर के लिए बाल हुँ, काले हो जाएँ, तो मैं जादूगर हुँ, हूँ। हुँ, मैं छोटा-सा वैद्य हूँ, इस पर हुँ, रिसर्च करता हूँ, जिन्होंने मेरी हुँ, बात मानी है उनके बाल हुँ। काले। एक नहीं सैकड़ों लोग हैं। कुछ बताओगे टिप्स लाइक क्या-क्या करना चाहिए मैं तो इन द छोटी-सी इन चीज़ बता देता हूँ। अभी हुँ, आपके बाल काले हैं, नहीं आप मेरे चाहते बीच हो में कि है व्हाइट हाँ, मेरे कुछ बीच में हुआ है व्हाइट हेयर हाँ, हाँ, अगर आपको लगता है कि जीवन भर ये काले ही पड़े रहें, तो मैं हुँ, छोटी-सी चीज़ बता देता हूँ। सुबह-सुबह अमल की रसायन लेना शुरू कर दीजिए। हुँ, अमल की रसायन सभी कंपनियाँ बनाती हैं, उसमें कुछ भी नहीं है, आँवले का चूर्ण हुँ, है और उसमें हुँ, आँवले के रस की भावना दी है। हुँ, तो 1 चम्मच अमल की रसायन शहद के साथ में लेकर के और उसके ऊपर दूध पीना। रात हुँ, को गर्म पानी से त्रिफला खाना, हुँ, ठीक है? और बाल आपका त्रिफला के पानी से बाल धोते रहिए। 3 काम हुँ, करिए, जीवन भर आपके बाल काले ही पड़े रहें। हुँ, अच्छा, एक चीज़ और समझिए कि हुँ, बहुत सारे संत महात्माओं के बाल मैं नाम नहीं लूँगा नहीं तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। बहुत हुँ, सारे संत महात्माओं के बाल आपने काले देखे होंगे। पता लगा हुँ, उम्र 55 की है, 57 की है, 60 की है लेकिन बाल हुँ, काले, ठीक? हुँ, तो ऐसे 1-2 लोगों का सामना हुआ। मैंने देखा हुँ, कि उनके बाल काले हैं, उम्र बहुत है, मुझसे भी 1-2 साल बड़ी उम्र, हुँ, लेकिन फिर भी बाल काले हैं। हुँ, तो जब मैं पता लगाना शुरू किया, उनके लिए रिसर्च करना शुरू, तो पता लगा उन हुँ, लोग तो नमक खाते ही नहीं। हुँ, अब हम ग्रंथों की तरफ बढ़े, तो पता लगा हुँ, कि जितना नमक हुँ, यानी सोडियम और क्लोराइड, सोडियम हुँ, क्लोराइड भी नमक है, हुँ, तो जितना हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, उतना हुँ, तो परमात्मा ने ऑलरेडी फल और सब्जियों में दे रखा है। हुँ, तो हमें नमक खाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हुँ, कभी-कभी ऐसा लगता है, तो हुँ, आप थोड़ा-बहुत प्रयोग कर सकते हैं। पर हम करते हुँ, क्या हैं, बचपन में चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, हुँ, जो डिब्बा हुँ, बंद खाद्य पदार्थ आता है या जो मार्केट में उपलब्ध है, बड़े हुँ, चाव से लोग खाते हैं। हुँ, क्यों? क्योंकि उसमें नमक बहुत होता है। हुँ, अगर किसी नमकीन में नमक नहीं है तो कौन खाएगा? हुँ, पानी पूरी में नमक हटा दो कौन खाएगा? तो हुँ, हम आवश्यकता से ज़्यादा नमक का सेवन करते हैं, जिसकी हुँ, वजह से जो बालों को कलर देने वाली ग्रंथियाँ हैं, वो समय से पहले निष्क्रिय हो जाती हैं। हुँ, और निष्क्रिय हो गई तो बाल सबके सफ़ेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। हुँ, बाल सबके सफ़ेद होते हैं। हुँ, तो जो हेयर रूट है, हेयर रूट के बगल में एक ग्लैंड और होती है छोटी-सी पिगमेंटेशन पे और हुँ, बाल हमारे अंदर से खोखले होते हैं। हुँ, तो वो जो पिगमेंटेशन है बालों के बीच में आता है और किनारे तक पहुँचता है। इसलिए हुँ, हमें बाहर से अपने बाल काले दिखते हैं। हुँ, जैसे आपकी नली ले लीजिए, टेस्ट ट्यूब, हुँ, उसके अंदर काला हुँ, कलर भर दीजिए तो टेस्ट ट्यूब कैसा दिखेगा? काला हुँ, दिखेगा। उसी ढंग से हमारे हुँ, बाल होते हैं। तो वो हुँ, पिगमेंटेशन पैदा करने वाली जो ग्लैंड हैं, वो समय के हुँ, पहले इनएक्टिव हो गई। इनएक्टिव क्यों हुई? हुँ, क्योंकि हमारी दिनचर्या, हमारा खान-पान गड़बड़ हो गया, हमने नमक जम के खाया। हुँ, उन संतों महात्माओं का जब अध्ययन किया तो पता लगा वो नमक तो खाते ही नहीं। हुँ, अब उनके बाल 60 साल, 65 साल की उम्र में भी काले हैं। तो हुँ, पहली चीज़ नमक का परहेज़ करना शुरू करिए। जब हुँ, आवश्यक हो तभी नमक खाइए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप संत महात्मा बनिए, लेकिन हुँ, जितना खाते हैं उसमें भी कम। हुँ, पैकेट वाली जो चीज़ें हैं उन्हें छोड़ दें। हुँ, घर पर वैसे भी कम नमक प्रयोग होता है, दाल-सब्जी में बहुत ज़्यादा नमक नहीं होता। नमक कहाँ हुँ, पर है? पापड़ में नमक, हुँ, टीन में नमक, अचार में हुँ, नमक, इन हुँ, चीज़ों में धीरे कम करें। और दवा के नाम पर केवल अमल की रसायन सुबह-सुबह, रात हुँ, में त्रिफला चूर्ण और बाल हुँ, धोने के लिए रोज़ नहीं धो सकते, तो हुँ, हफ्ते में 1 दिन कम से कम त्रिफला के पानी से बाल धो। इतना हुँ। करके ये जीवन भर आपके बाल काले पड़े रहेंगे। एंड क्या ये रिवर्सिबल होता है लाइक व्हाइट को ब्लैक करा बिल्कुल, जा सकता है? व्हाइट बाल काले हो जाते हैं, पूरी तरह से काले। मैंने कायाकल्प का ज़िक्र किया, मैंने बालों का ज़िक्र नहीं किया है। हुँ, बालों का ज़िक्र करता तो कोई ऐसी चीज़ होती जो बालों पर ही काम करे। मैं तो आपको हुँ, ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो हड्डी पर भी काम करेगी, स्किन पर भी काम करेगी, आँखों की हुँ, रोशनी पर भी काम करेगी।
कानों हुँ, के सुनने की ताकत पर भी काम करेगी, पाचन क्रिया पर हुँ, भी काम करेगी और बालों को हुँ, भी काला बनाए। कायाकल्प मतलब संपूर्ण शरीर हमारा। अब ये एक हड्डी तो हमारी मजबूत है। अरे भाई हुँ, हड्डी मजबूत है, आप सिंपल आयुर्वेद को समझिए कि जहाँ जो चीज़ की कमी है वो पूरा करता है और बाकी चीज़ें निकल जाती। ये हुँ, जो आयुर्वेद की औषधियाँ हैं ये 5 तत्वों से मिली। क्षिति यानी पृथ्वी तत्व, जल, अग्नि, आकाश और वायु, यही 5 हुँ, मूल तत्व हैं और हुँ, इन्हीं तत्वों से हमारा शरीर बना है। तो हुँ, जिन चीज़ों से शरीर बना है, उन्हीं चीज़ों से बनी हुई हुँ, औषधि अगर हम अंदर लेंगे तो क्या होगा? जिस चीज़ की बिल्कुल, कमी है वो कमी पूरी हो जाएगी, जिस चीज़ की कमी नहीं है, वो पाचन होकर हुँ, के बाहर निकल जाएगी। बिल्कुल, तो मैं कायाकल्प की बात कर रहा हूँ, बाल हुँ, काले हो जाएँगे, बिल्कुल सफ़ेद बाल हों। ये ज़्यादातर दिक्कत कहाँ आ रही है? गाँव देहात में बहुत है। गाँव हुँ, देहात में वैसे बचपन में खूब नमक खिला देते हैं। अब बेटी की हुँ, उम्र हो गई 24 साल और वो डाई लगा रही है। अभी हुँ, भी हमारा समाज दकियानूसी है। अगर हुँ, सफ़ेद बाल दिख रहे हैं तो उस बाप को कितनी दिक्कत है। हुँ, सच ये एक पक्ष हो गया, मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा। दूसरा हुँ, पक्ष हो गया है कि कुछ हुँ, लोग जानबूझ के अपने बाल सफ़ेद कर हुँ, 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 आजकल हरा बाल, नीला बाल, पीला बाल, कौन-कौन से कलर के बाल, बहुत सारे केमिकल आ गए। उसका हाँ जी, प्रयोग करते हैं तो बालों को पहले ब्लीच करते हैं, व्हाइट होता है, उसके बाद दूसरा कलर चलाते हैं। ये शौक साल, 2 ओह! साल, 3 साल के लिए होता है, जब तक हुँ, हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी नहीं है। बाद हुँ, बाद में पता लगा कि वो तो आधे बाल तो सफ़ेद हो गए। फिर वो दवा खोजने लगते हैं और हुँ, दवा कहीं और नहीं है, आयुर्वेद में ही। तो मैं हुँ, कहता हूँ कि बालों पर अनावश्यक प्रयोग करना बंद कर दीजिए। हुँ, दूसरा बालों के लिए सबसे ज़्यादा जो खराब चीज़ है, वो हुँ, है शैम्पू। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा। शैम्पू हुँ, ही गड़बड़ है। हुँ, अपने यहाँ इंडिया में 84 के पहले शैम्पू नहीं होता। हुँ, तो कोई मुल्तानी मिट्टी से धो लेता था, कोई रीठा, आंवला, सीकाकाई भिगा के वो कर लेता था, हुँ, कोई बाल धोने का लिक्विड घर में बना लेता था, कोई हुँ, नदी के किनारे की मिट्टी से बाल धो लेता था। फिर हुँ, सीकाकाई और इस ढंग का साबुन भी मिलते थे, केश निखार वगैरह, उससे लोग हुँ, बाल धो लेते थे। हुँ, आज के समय में अगर आपको चाहिए कि आप ऐसा सवाल पूछे कि सब हार जाएँ, हुँ, तो 2 सवाल मेरे पास। हुँ, एक गाँव का नाम बताइए जहाँ बोतल नहीं मिलती पानी की, हुँ, 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 बता सकते हैं? नहीं, हर जगह मिलती। कोई गाँव बचा हाँ ही जी, नहीं। एक हुँ, बाथरूम बताइए जहाँ शैम्पू ना हो। कोई भी नहीं है। आप बता ही नहीं सकते। हर हर बाथरूम में शैम्पू घुसा हुआ है, ठीक? हुँ, तो 84 के बाद से हर व्यक्ति बालों से परेशान है। हुँ, कोई हेयर फॉल से परेशान है, कोई गंजा हो गया है, कोई सफ़ेद हुँ, बालों से परेशान है। हुँ, उसके पहले ऐसी दिक्कत नहीं आती। हुँ, 84 के पहले 84 में 16 और 25 कितना हो गया? 40-41 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। हुँ, आज हुँ, लोग बोलेंगे कि चलो मेरे सफ़ेद हो गए, आप तो सीधे-सीधे बताओ कि काले कैसे होंगे? हुँ, हम बकवास सुनने के लिए आपके पॉडकास्ट पर नहीं आए हैं। हुँ, हुँ, ये सवाल हुँ, होता है लोगों का। तो मैं हुँ, सीधे-सीधे बताता हूँ, मेरी बकवास मत सुनो, आँवले हुँ, का अध्ययन करो, मेरी बात मत मानो। मैं कुछ शब्द हुँ, बता रहा हूँ, उसको नोट हुँ, कर लो, ग्रंथों में हुँ, अध्ययन करो, हुँ, आयुर्वेदाचार्यों से मिलो और कहीं समझ हुँ, में ना आवे तो मेरा नंबर सबके पास है, मुझे कॉल कर पूछ लो। अमल हुँ, की रसायन, त्रिफला चूर्ण, 2 चीज़ें याद हुँ, है। त्रिफला के पानी से बाल धोना है, रात को त्रिफला गर्म पानी से लेना 1, 2, 3 का और हुँ, अमल की रसायन सुबह-सुबह। हुँ, साल, डेढ़ साल, 2 साल कर लीजिए, बाल काले हो जाएँगे। तेल मैंने बनाया है, हुँ, नक्स लेने से बाल काले हो जाते हैं, वही तेल बालों में लगाना भी पड़ता है। लेकिन हुँ, वही है, नाक में डालते हैं तो छींक आ जाती है, गंध आपकी अच्छी नहीं है। अरे हम हुँ, कभी तेल बालों में लगाते नहीं हैं। ये हुँ, जो चीज़ें हम समाज में सुनते हैं ना, मतलब हुँ, जो इंग्लैंड, अमेरिका वाला करता है वही इनको भी करना है, हुँ, वही इनको भी करना है। अरे इंग्लैंड, हुँ, अमेरिका की हालत, वहाँ की जलवायु, वहाँ का खान-पान बहुत अलग है भाई। हुँ, या तो आप पूरे देश को ठंडा बना दो, हुँ, हो सकता है क्या? हुँ, तो हमारे देश में तो राजस्थान में देख लीजिए, पंजाब में देख लीजिए, गर्मी के दिनों में 50 डिग्री टेम्परेचर जाता है और ठंड के हुँ, दिनों में माइनस में पहुँचता हुँ, है। ऐसा ही बाहर भी होता है क्या? नहीं,
नहीं होता। तो सबके हुँ, यहाँ का जलवायु अलग है, खान-पान अलग है, दिनचर्या अलग हुँ, है, हुँ, ठीक है? आप उनकी दिनचर्या पालोगे और खान-पान इंडिया का करोगे। हुँ, अरे इंडिया का खा रहे हो तो इंडिया की दिनचर्या पाल लो। हुँ, वो तेल नहीं लगाते, ये भी तेल नहीं लगाएँगे। वो क्रीम लगाते हैं, हुँ, इनको भी क्रीम चाहिए। अजीब हालत हुँ, है। हमारे यहाँ तो नियम था कि पहले तेल की मालिश करते थे, फिर जाके नहाते थे। हुँ, अभी आप किसी से बोलिए, बोलेंगे ट्रेन छूट जाती है हमारी। अगर हम तेल मालिश करके नहाने जाएँगे तो 3 मिनट मेरा चला जाएगा। इतने बजे मेरी हुँ, ट्रेन जाती है, फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन बाल हुँ, काटे चाहिए बता दो, पैसे जितना कहो उतना हम दे दें। हुँ, हुँ, वो हम नहीं कर सकते। हमने तेल बनाया, बाल काले करता है, लेकिन दिनचर्या हुँ, और खान-पान सुधारना पड़ेगा। नाक हुँ, के लिए तेल बना, नाक में डालते जाइए, बाल काले हो जाएँगे, लेकिन दिनचर्या और खान-पान ठीक करना पड़ेगा। आपके हिसाब हुँ, से आयुर्वेद नहीं चला। मेरा कहना क्या है हुँ, कि आपको आयुर्वेद के हिसाब से चलना पड़ेगा। आयुर्वेद ने जो व्यवस्था बनाई, हुँ, ठीक? मैं ट्रेन पर चढ़ता हूँ, तो मुझे ट्रेन हुँ, के हिसाब से जाना पड़ेगा या मेरे हिसाब से ट्रेन आएगी? ट्रेन ट्रेन के के हिसाब से। हिसाब से मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा। हुँ, तो आयुर्वेद के हिसाब से मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा। तो आयुर्वेद में जो औषधियों के वर्णन किए गए हैं, उनके लाभ लिखे गए हैं, वो पूरा का हुँ, पूरा आपके लिए मिलेगा सुरक्षित। हुँ, लेकिन आयुर्वेद के नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो आज मेरे पास हुँ, बहुत सारे लोग आते हैं, हुँ, दर्द का टैबलेट बता दो, मैंने कहा एलोपैथ में जाओ। हुँ, हुँ, हमारे यहाँ तो जब बैठोगे तो हम पूछेंगे कब से दर्द हो रहा है? क्यों दर्द हो हुँ, रहा है? क्या खाया था? हुँ, हुँ, जैसे सर दर्द हो रहा है, हुँ, तो कुछ लोग रात में जग लिए सर दर्द हो रहा है, क्यों दवा खिलाऊँ? हुँ, मैं क्यों दवा खिलाऊँ? मैं कहता हूँ रात भर जगे हो इसलिए सर दर्द हो रहा है, दिन भर सो जाओ, कल से ठीक हो जाओ। हुँ, 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 गलत तो नहीं है। अब नहीं, उन्हें मैं दवा खिला दूँ, वो हैबिचुअल हुँ, दवा के बन गए, उन्हें रोज़ दवा चाहिए फिर, हुँ, तो फिर तो दिक्कत हो गई ना। हुँ, तो खान-पान, दिनचर्या, ये 2 चीज़ें सुधार लीजिए, बाल काले हो हुँ, जाएँगे, स्किन की हुँ, झुर्रियाँ खत्म हो जाएँगी, हड्डियों का दर्द खत्म हो जाएगा, हड्डियाँ मजबूत हो जाएँगी, आयु बढ़ जाएगी। जो आपने सोच रखा है, वो सबके लिए आयुर्वेद है। हुँ, मेरे ऊपर भरोसा मत करिए, आयुर्वेद पर हुँ, मैंने जो कहा नहीं, है उसको भी आप ऐसा मत मान लीजिए कि जो कह रहा हूँ बिल्कुल सच्चा है, ना। हुँ, आपके पास एक अच्छा-सा मोबाइल है जिसमें गूगल चलता है, मैंने जो बोला है उसकी हुँ, सत्यता उसमें जाँचिए। दूसरा, हुँ, बहुत सारे आयुर्वेदिक कॉलेज हैं, वहाँ हुँ, पर बहुत अच्छे-अच्छे प्रोफ़ेसर हैं, पढ़े-लिखे हैं, उनसे भी हमारी बात की हुँ, सत्यता जाँची जा सकती है कि एक डॉक्टर अशोक नेचुरोपैथ थे, उन्होंने ये सब चीज़ें हुँ, बताई, क्या सच है, क्या गलत। हुँ, तो मेरी कही बिल्कुल, हुई बातों की सत्यता भी परखिए। ग्रंथ पढ़ने हुँ, की आदत भी डालिए। आयुर्वेद बाहर से नहीं आया, ये हमारी धरोहर है, हमारे घर पैदा हुई है, हमारे देश में हुँ, पैदा हुई। चिकित्सा बिल्कुल, में हम क्या करते हैं, सबसे पहले दूसरी दूसरी जगह चले जाते हैं और जब नहीं ठीक हो पाते तो बोलते हैं आयुर्वेद में भी ऐसा है क्या? तो मैं कहता हुँ, हूँ हुँ, छोड़िए, मैं ये हुँ, सुनने हुँ, के लिए नहीं हूँ। हुँ, जब कोई पैथी नहीं थी तो आयुर्वेद से लोग ठीक होते थे और हुँ, आप पढ़ लिख लिए तो बोल रहे हो कि अब आयुर्वेद में भी है क्या? हुँ, हाँ, नाम अलग हो सकता है, किसी बीमारी का नाम अलग हो सकता है। हुँ, उनके यहाँ बहुत सही सारे बात। हुँ, नाम है। अंग्रेजी में हुँ, ज़रा अच्छा लगता है। उनकी दवाइयाँ हुँ, ज़रा खूबसूरत हैं। मैं अंग्रेजी का विरोध नहीं करता हूँ। मेरी टाँग टूट जाएगी तो हुँ, मैं हॉस्पिटल में ही जाऊँगा। हुँ, आप समझ रहे हैं? हमारे पास सुविधा हुँ, नहीं है। मैं किसी पैथी का हुँ, विरोधी नहीं हूँ। चिकित्सा पद्धति क्या हुँ, है? रोगी को आरोग्य देने का जो काम है, उसी को हम चिकित्सा बोलते हैं और इसके लिए बहुत बिल्कुल, सारी पैथी है और सबका उद्देश्य पवित्र है। हुँ, कोई छोटा-बड़ा नहीं है और हम हुँ, इसी पैथी से इलाज करवाएँगे, इसमें नहीं है। अरे भाई, पहले किचन हुँ, से इलाज कर लो। हमारा जो हुँ, किचन है, वो आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर है। एक चीज़ का नाम हुँ, बताइए जो दवा ना हो, पूरे किचन में। हुँ, 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 आप बताइए? मेरी तो वही वैसे भी जीके-वीके कि जो भी किचन हल्की में है, सब हुँ, की सब दवा है। चाहे नमक हो, चाहे हुँ, पानी हो, चाहे दूध हो, चाहे शक्कर हो, चाहे गुड़ हो, चाहे जीरा हुँ, हो, चाहे मेथी हो, चाहे लाल हुँ, मिर्च हो, चाहे अदरक, जो भी है, गेहूँ है, चावल है, दाल, सब जो है क्या है? मेडिसिन। दवा हुँ, नेचुरोपैथी का मतलब जो नेचर ने दिया है वो मेडिसिन। हुँ, पर कब हुँ, उपयोग करना है, कितना उपयोग करना है, कैसे उपयोग करना है, ये कौन हुँ, बताएगा?
नेचुरोपैथ, हुँ, वही काम है सर। तो ये रिसर्च या का बट काम है। हमने हुँ, दर्द का तेल में काम किया, बालों के हुँ, लिए काम किया, हर प्रकार की हुँ, जो दिक्कत है, पेट रोगों पर हमने काम किया, वेलनेस के लिए हुँ, मैंने काम किया, जो है। हुँ, और आपका जो सवाल था ना मयंक जी, बहुत बढ़िया है। सारे हुँ, लोग चिंतित हैं बालों हुँ, की सफेदी से। हुँ, मैं तो काला इसलिए नहीं करता हूँ कि मैं 64 साल का हूँ, दिखना भी चाहिए ना। हुँ, मैं अगर 20 साल का दिखूँगा और कहूँगा कि मैं नेचुरोपैथ हूँ, तो आदमी बोलेगा हुँ, झूठ बोल रहा है। हुँ, हुँ, सच्चाई हुँ, हुँ, सामने तो आनी चाहिए। बिल्कुल। तो मैं अ, हर प्रकार की औषधि बना रहा हूँ, शास्त्रोक्त नियमों के हिसाब से बना रहा हूँ, आयुर्वेद के सिद्धांतों का पालन करते हुए बना रहा हूँ। हुँ, अन्य लोगों से हमारी दवाइयाँ शुद्ध और सस्ती हैं और बिल्कुल। शासन के जो लाइसेंसेस हैं, वो सब मेरे हुँ, किंतु मेरे 2 रूप हैं। एक मेरी कंपनी है श्री सर्वेश्वर आयुर्वेदशाला, हुँ, जो व्यापार कर रही है। हर कंपनी करती है तो हमारी भी कंपनी। उसकी वेबसाइट है श्रीभट्ट-आयुर्वेदा.com, उस पर जाके देख सकते हैं। और मेरे 2 रूप हैं, जो दूसरा रूप है मैं सेवा का। इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। और कोई प्रश्न है मयंक जी तो आप पूछ सकते वेट लॉस एंड वेट गेन पे कुछ बताना चाहेंगे? हैं। वेट लॉस के लिए हाँ जी। एनीवन ऑन वेट गेन, एवरीवन वांट्स अ परफेक्ट बॉडी। तो परफेक्ट बॉडी, आप एक चीज़ समझिए कि कोई चीज़ हुँ, है ना, उसका कारण आपको पता चल जाए। हुँ, अगर कारण पता चल जाए तो आप उसका निवारण कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, उसमें पेट्रोल नहीं है। हुँ, आपको पता चल गया पेट्रोल नहीं है तो आप गाड़ी स्टार्ट कर लेंगे ना पेट्रोल डलवा के। बिल्कुल। हाँ जी। हाँ? वैसे हुँ, ही हमारा वजन बढ़ा क्यों? हुँ, तो अगर पाचन क्रिया मंद है तो वजन बढ़ेगा। हुँ, कब्ज की शिकायत है तो वजन बढ़ेगा। हुँ, रात जगते हैं, दिन में सोते हैं तो वजन बढ़ेगा। हुँ, आवश्यकता से अधिक हम खाते हैं तो वजन बढ़ेगा। हुँ, समझिए आजकल बच्चों के साथ क्या हो रहा है? हुँ, बच्चे जब खाना खाते हैं तो हुँ, मोबाइल देखते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? कि बच्चा बिल्कुल। नहीं खाना खा रहा है तो माँ-बाप उनके हाथ में मोबाइल दे दिए। हुँ, मोबाइल की लालच में बच्चे खाना खा लेते हैं। हुँ, अच्छा, ब्रेन की एक स्थिति होती है, जब हम हुँ, खाना खाते हैं तो उसी समय ब्रेन उसको पचाने के बारे में सोचने लगता है और हुँ, वो सिग्नल रिलीज करता है। हुँ, लीवर के लिए सिग्नल रिलीज करेगा और हुँ, पाचन क्रिया में और जो सहायक ऑर्गन्स होते हैं, हुँ, आपका गॉल ब्लैडर है, हुँ, उसको वो करेगा, हाथों को संकेत देगा। हुँ, तो सिग्नल ब्रेन रिलीज करता है जिससे हमारी पाचन क्रिया तेज होती है, जिसको हम अंग्रेजी में बोले तो मेटाबॉलिज्म, है ना। हुँ, हमने ब्रेन को कहाँ लगा रखा है? मोबाइल में। फ़ोन। तो हम हुँ, खाना खाते हैं तो अग्नि मंद होगी कि नहीं। बिल्कुल। फिर खाना खाने के भी कुछ नियम है। जैसे हुँ, खाना खाने के पहले आप पानी मत पीजिए। हुँ, अगर अभी आपने एक गिलास पानी पिया है तो जरा आधे घंटे रुक जाइए। हुँ, ठीक। अच्छा, हम बात कर रहे हैं अग्नि की। अग्नि कौन-सी? जठर अग्नि, जो पेट में होती है, जो खाने को पचाती हुँ, है। हुँ, आप चिल्ड वाटर अंदर डालते जा रहे हैं, क्या होगा? हुँ, अग्नि मंद होगी, हुँ, ठीक है? तो मंदाग्नि एक इतनी बड़ी समस्या है कि उससे मोटापा भी हो रहा है और कब्ज भी हो रहा हुँ, है, ठीक? बिल्कुल। अगर हुँ, अग्नि तेज हो, एक हवन कुंड है, हुँ, उसमें अग्नि तेज है, आप समिधा डालते जा रहे हैं, तो क्या होगा? कितनी भी हुँ, डाल दो, हुँ, सब भस्मीभूत हो जाएगी। लेकिन हुँ, अगर अग्नि तेज नहीं है और लगातार आप समिधा डालते जा रहे हैं उस यज्ञ वेदी में, तो फिर वो ढेर खड़ा हो जाए। हुँ, तो इसको आप हवन कुंड समझिए, इसमें अग्नि हुँ, प्रज्वलित करिए, जो भी खाएँगे हुँ, वो पच करके आपके शरीर को ताकत देगा और आपको मोटापे हुँ, की समस्या नहीं आएगी। अब मोटापे की समस्या आ चुकी है, उसको कम करना हुँ, है ना? तो आपको एक चीज़ हुँ, तो समझ में आ गया। हुँ, तो पाचन क्रिया को तेज करने के लिए यानी कि मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए, कब्ज को हुँ, दूर करने के लिए ये औषधियाँ हम बनाते हैं। हुँ, उसका स्वाद देखिए, आयुर्वेद है तो स्वाद कुछ भी हो सकता है, लेकिन हुँ, 3 से 5 किलो वज़न घटता है। मेरे पास तो ऐसे लोग आते हैं, पैसे कुछ भी ले लो 20 किलो घटा दो। मैंने कहा भाई मैं हुँ, मशीन नहीं चलाता हूँ कि जो हुँ, जमी हुँ, चर्बी है उसे काट के निकाल दूँ मशीन से, नहीं होता मेरे यहाँ। बिल्कुल। नेचुरल सिस्टम है।
आपकी जो हुँ, अग्नि है, उसको तेज करना है। अग्नि को तेज करूँगा, तो जो आज खाया है उसमें फैट डिपॉज़िट नहीं होगा और पहले से जो हुँ, डिपॉज़िटेड फैट है, वो आवश्यकता हुँ, पड़ने पर कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होकर के एनर्जी में आ जाएगा। तो हुँ, डिपॉज़िटेड फैट भी घटेगा और अभी जो खाया उसमें फैट डिपॉज़िट भी नहीं होगा, तो वज़न घटेगा या नहीं? हुँ, उसके लिए बड़ी बिल्कुल। अच्छी चीज़ हमारी कंपनी ने बनाई है फैट फ्री के नाम से। हुँ, है ना? पॉडकास्ट में अगर किसी ने कमेंट करके हुँ, वो किया, तो उसे हम सैंपल भी भेजेंगे। अगर किसी को चाहिए तो आप ये डाल दीजिए, ये हुँ, एडिट में ही काटिएगा नहीं। हुँ, बिल्कुल। उसे हम सैंपल भी भेजेंगे। वो खा के खुद अनुभव कर लें हुँ, 15 दिन बिल्कुल। और उन्हें लगे कि नहीं इससे वज़न कम हो सकता है, तो अपना हुँ, वज़न कम करो। कायाकल्प हुँ, की जो मैं बात की है ना, हुँ, वज़न बढ़ाना, उसके लिए भी हुँ, वज़न घटाना, उसके लिए भी है। मेरे पास तो ऐसी-ऐसी दवाइयाँ हैं कि लोग खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हुँ, हैं। एक भस्मक बीमारी होती है जो आयुर्वेद में होती हुँ, है। दूसरी पैथी में ऑपरेशन करके वो बाउल को छोटा कर देते हैं। हम ये सब कुछ हुँ, नहीं, हम सिस्टम को सही कर हुँ, तो अगर अग्नि तेज हो गई, तो हुँ, सब कुछ सही हो जाएगा। अगर कमज़ोर शरीर है, मोटा हो जाएगा, मोटा शरीर है, दुबला हो जाएगा। वेट लॉस भी कर सकते, वेट गेन भी हुँ, कर लेकिन हुँ, दिनचर्या पर ध्यान देना आपका काम है। मेरे पास हुँ, एक लेडी आई थी, मैं मुंबई हुँ, से ही थी, नाम हुँ, लेना उचित नहीं है। हुँ, उसने मुझे बुलाया कि आप एक बार घर पर आ जाओ, तो मैंने कहा मैं हुँ, नहीं आ सकता, आप इधर आ जाओ, क्लिनिक में आ जाओ। हुँ, तो उसने कहा नहीं मैं घर से बाहर ही नहीं आ सकती, बहुत मजबूरी है मेरी इसलिए हम बुला रहे हैं। हुँ, हुँ, मैं उसके यहाँ गया, तो उसका साइज़ देख के मैं घबरा गया। हुँ, तो मैंने सोचा कि शायद मरीज़ यही होगा। हुँ, उसने कहा नहीं, नहीं, मैंने अपने लिए नहीं बुलवाया है, हुँ, मैंने अपनी बेटी के लिए बुलवाया है। हुँ, किसके लिए? बेटी के बेटी। लिए। तो मैंने कहा आपका वज़न कितना है? तो 150 150 किलो हुँ, और बेटी का वज़न 180 किलो है। तो मैंने कहा जब तक वो आएगी तब तक उसके बारे में कुछ बता दो। तो हुँ, उन्होंने कहा कि उसने आज तक पानी पिया ही नहीं है। बचपन में गलती से पिया होगा तो पिया होगा, नहीं तो पानी पिया ही नहीं। मैंने कहा फिर क्या पीती है? कि कोल्ड ड्रिंक पीती है। तो मैंने फिर पूछा कि उसकी दिनचर्या क्या है? तो उन्होंने बताया कि 10 बजे के आस-पास सोती है हुँ, और शाम को 7 बजे जगती है। तो आप रुको 7 बजे के बाद आएगी, एक बार देख लो। तो मैंने दूर से हुँ, ही प्रणाम किया, मैंने कहा उनको मेरा प्रणाम कह देना और बोल देना कि किसी अच्छे चिकित्सक से मिलें। हम तो परहेज भी बताएँगे, दिनचर्या भी बदलेंगे, जो उनके लिए संभव नहीं है। इसलिए आप हुँ, मेरी चिकित्सा से तो दूर हुँ, तो पॉडकास्ट में भी मैं बता देना चाहता हूँ कि हुँ, अगर कोई आदमी ये चाहता हो कि नहीं हमारी तो आदतें यही रहेंगी, आप वज़न कम करने का दावा कर रहे हो, पैसे पकड़ो और दवाई दो। नहीं भाई, हुँ, हुँ, मैं कोई दावा नहीं कर रहा। हुँ, वज़न बढ़ा है अग्नि के कारण से, अग्निमंद होने से मैं अग्नि को तेज कर वज़न हुँ, बढ़ा है कब्ज़ की वज़ह से मैं कब्ज़ को लगातार आप खाए जा रहे थे, आपका हुँ, ब्रेन उसको सेंस नहीं कर रहा था, अब आप लगातार नहीं खा पाए। ऐसी स्थिति आपके हुँ, यानी जो सिस्टम बिगड़ा हुआ है मेटाबॉलिज़्म का, हुँ, मेटाबॉलिज़्म समझ में आता है अगर मैं पाचन संस्थान की बात करूँगा ना, तो वो लोगों की समझ में नहीं आता पाचन संस्थान क्या होता है ये? हिंदी में बताओ। तो हिंदी में जब हुँ, मेटाबॉलिज़्म बोलता हूँ तो हुँ, समझिए। तो मैं बिल्कुल। मेटाबॉलिज़्म को सही करके अगर नेचुरल तरीके से आपका वज़न 3 से 5 किलो हर महीने कम कर रहा हूँ, हुँ, तो दवा में तो दम है। हुँ, गलत बोलूँ तो अब बताना मैं भी। हुँ, उसी सिस्टम पर काम कर बिल्कुल। तो मेरी कंपनी बनाती है फैट फ्री के नाम से। हुँ, और ये जितनी भी चर्चा कर रहा हूँ ना, सब औषधियाँ हुँ, श्रीगट आयुर्वेदा डॉट कॉम पर ये आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में एक लाइन डाल बिल्कुल, बिल्कुल। श्रीगट आयुर्वेदा डॉट कॉम और दूसरा हाँ, ये कि मैं चाहता हूँ कि पूरे देश में कम से कम त्रिफला तो हमारा हुँ, हमें त्रिफला के लिए डीलर नेटवर्क बनाना, बाकी औषधि तो लोग माँग-माँग के ले जाएँगे। हुँ, त्रिफला जो 1, 2, 3 का है, कोई नहीं बना रहा है। ये इतना वो रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत कठिन नहीं है, लेकिन लोग नहीं हुँ, बनाते, आदत पड़ी हुई है, नहीं बनाते। तो पर हुँ, हम पहुँचाना चाहिए, हमारी एक गरज है, व्यापार की नहीं, हुँ, लोगों को हुँ, स्वास्थ्य देने की गरज है। बिल्कुल। इसके लिए मैं प्रार्थना
और कोई समस्या हो तो आप चर्चा कर सकते एंड गेन वेट लॉस का तो है, गेन का भी यही है कि लाइफ़स्टाइल इम्प्रूव करो। हैं। हाँ, वेट गेन भी कर सकते हैं। लाइफ़स्टाइल अपना ध्यान रखिए और बहुत थोड़ी-सी चीज़ हमारे यहाँ, तो वो अग्नि को तेज करने के लिए लीवर की दवाई लीजिए, लीवर का एक कैप्सूल है। हुँ, और पेट साफ करने पर ध्यान दीजिए। हुँ, चाहे त्रिफला लीजिए, चाहे इसबगोल ले लीजिए। 3 से 5 हुँ, किलो हर महीने बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, तो 3 से 5 किलो घट सकता है तो बढ़ भी सकता है। अगर बिल्कुल। हमें कोई ब ये लोहे की चीज़ है कोई, हुँ, मान लीजिए प्लेट है या कोई हुँ, वस्तु है, उसको हम आग देंगे तो गरम होगी, हुँ, लेकिन पानी डालेंगे तो ठंडी हो हुँ, हुँ, जाएगी। हुँ, तो अगर हम घटा सकते हैं तो बढ़ा भी सकते हो, बढ़ा सकते हो तो घटा भी सकते हो। बस बिल्कुल। ये है कि बढ़ा अपने आप है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो घटाने के लिए मेरे पास आए और हुँ, घटाया उन्होंने अपने आप, घटाया है या फिर अनजाने में घट गया है, तो बढ़ाने के लिए हुँ, लोग आते हैं। जैसे आप 35 हुँ, किलो वज़न है, उम्र 26 हुँ, साल हो हुँ, गई, ऐसे भी लोग हुँ, आते हैं। तो मैं तो सिर्फ़ सिस्टम को सही करता हूँ, आयुर्वेद के सिद्धांतों को पालन करने की सलाह देता हूँ। मैं हुँ, कहता हूँ किसी वैद्य से मिल लो, उनसे मेरी बात हुँ, करवा देना। मैं वैद्य हुँ, नहीं हूँ कि जो आपको प्रिस्क्राइब करूँ। हुँ, मैं सलाह दे रहा हूँ, ये चीज़ें हुँ, हैं, आप किसी वैद्य से हुँ, वो कर लो। फिर अब मेरी कंपनी बहुत सारी चीज़ें ओटीसी पैटर्न पर बनाती है। हुँ, ओटीसी पैटर्न मतलब ओवर द काउंटर। हुँ, जैसे हुँ, बालों में लगाने वाला तेल, इसको डॉक्टर से लिखाने की ज़रूरत नहीं। लीवर का हुँ, कैप्सूल, डॉक्टर से दिखाने की ज़रूरत नहीं। त्रिफला चूर्ण, ये सारी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो ओटीसी हैं। आप जाइए हुँ, बिना डॉक्टर के उसके मेडिकल वाले से बोलिए आपको मिल जाएगा, सेवन करिए और आपको वही लाभ मिले। फिर हुँ, किसी को कोई दिक्कत आती है तो मेरा नंबर तो वही है, कभी भी सुबह 10 से लेके शाम को 7 बजे तक। बिल्कुल। कूल देन थैंक्स अ लॉट अशोक जी, आप आए एंड ये बहुत बढ़िया है एंड मैम जी। और किसी भी देखें, अगर आप किसी बीमारी पर चर्चा करना चाहते हैं हुँ, तो आप चर्चा कर सकते हैं, किसी औषधि बिल्कुल, पर चर्चा करना चाहते हैं तो आप हुँ, कर सकते हैं। बिल्कुल, और रही बात बिजनेस स्ट्रेटजी पर, अगर चर्चा करना चाहते हैं उसके लिए भी हुँ, तैयार। पर आज मैं आपके सामने एक वैद्य के रूप में आया हूँ। बिल्कुल, कभी बिजनेस प्लानिंग के लिए जब बात होगी बिल्कुल, ज़रूर, तो मैं बिज़नेस प्लानिंग पर भी आपके साथ बात करूँगा, लेकिन पहले बिल्कुल, सेवा है, व्यापार बाद में है। कंपनी हमारी व्यापार करती है, मैं सेवा करता हूँ और मैं कंपनी का पार्टनर। बिल्कुल। आपने मुझे अपने कूल देन पॉडकास्ट में आने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और थैंक्स अ लॉट, नो जो प्रॉब्लम। इसको सुनने, देखने वाले आपके दर्शक हैं, उनको हुँ, भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। देखें, और इसमें अगर कुछ और लगता है उन लोगों को कि इस विषय पर चर्चा हो गई होती, तो हुँ, वीडियो के नीचे कमेंट बिल